तो 13th वाला क्वेश्चन बेटा सर्कल्स, वहां पे आपको बोल रहा है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। आपका कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल जो हमारा इंस्क्राइब हो रखा है, क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा वो एबीसीडी है, सर्कल टच कर रहा है बेटा पी क्यू आर एस पॉइंट पे इसको टच करें। करें प्रूव दैट दी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड कौन सी है, एबीसीडी, और कौन सा हमारा बीसी और एडी, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो एंगल हमारा कितना है 180 डिग्री है। कोई बात नहीं, कर लिया तो दोबारा कर लेते हैं। ए बी प्लस सी ओ डी का 180 डिग्री प्रूव करना है, या प्रूव कर दो कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना है 180 डिग्री है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन ओपी ओक्यू ओ आर एंड ओ एस, चारों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो हमारे ये दो ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स ए एस और एपीओ में ए एस एपी के इक्वल है, ओ एस ओपी के इक्वल है, और बीच में जो ओ ए है ये हमारा क्या है कॉमन आर्म है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हम लोगों ने ट्रायंगल कौन सा लिया है बेटा, ए एस ओ एंड ट्रायंगल एपीओ। एएस और एपीओ में बेटा एएस एपी के इक्वल है, लेंथ ऑफ tangents drawn from the external point to the circle are equal। थ्योरम नंबर आपको 10.2 नहीं लिखना, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कभी सर्कल पे tangents आते हैं तो आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसी जो है ओएस ओपी के इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल ओए ओए के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल एएसओ है वो कॉम्पोनेंट हो जाएगा बेटा हमारे एपी ओ के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बाय एस एस एस, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपी सीटी। क्लियर है यहाँ तक, डाउट इसमें? फर्दर मोर सिमिलरली बोल सकते हैं कि बेटा एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 so you can write similarly angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, and angle 7 is equal to angle 8, सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब कंप्लीट एंगल कितना होता है बेटा 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है, तो इसका मतलब बेटा एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हमारे पास, हमें प्रूफ क्या करना है ए ओ बी एंड सी ओ डी। ए ओ बी में कौन सा एंगल की रिक्वायरमेंट है 2 और 3 की, और बी सी ओ डी में किसकी रिक्वायरमेंट है 6 7 की, मतलब 1 नहीं चाहिए, 1 किसके इक्वल है 4 भी नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल है 3 के, 5 किसके इक्वल है और 8 किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 3 ट्वाइस ऑफ 6 ट्वाइस ऑफ 7, तो 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 2 प्लस 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7, 2 से इधर राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 180 डिग्री, 2 प्लस 3 एओबी, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीओडी। तो एओबी प्लस सीओडी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 180 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है ये? हमें यहाँ पे मैंने और में लिखा था बेटा बीओसी प्लस एओडी, तो बीओसी लेता तो कौन सा एंगल लेना पड़ता 4 5 और 1 and 8, ठीक है, तो उसके से उसके अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर सकते हैं 1 2 3 4। क्लियर है रे? हां, चलो बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स कर देना, स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम के प्री बोर्ड्स में आ जाता है ये क्वेश्चन। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeters ABC, सर्कल का सेंटर O है, such that the segments BD and DC into which the BC is divided by the point of contact D are of length 8 and 6। तो बॉटम में पॉइंट हमारा पे D है, राइट साइड पे E ले लेते हैं बेटा, लेफ्ट पे F हो जाएगा, तो OD OE OF तीनों तीनों रेडियस हैं जो कि हमारे सारे सारे टैंजेंट्स AB BC और CD पे AC पे क्या है
आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन में और गिवन है कि बेटा बी डी की वैल्यू कितनी है 6 8 है और सी डी कितना है। तो अगर बेटा बी से डी तक एक टैंजेंट है और बी से ई तक टैंजेंट है तो बी डी 8 है तो बी भी कितना हो जाएगा। सी से डी तक टैंजेंट है सी से एफ तक टैंजेंट वो भी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ए से भी मैंने टैंजेंट बनाए हुए ए और एफ क्या टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी पता नहीं कितनी तो उसको एक्सलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है क्वेश्चन में निकालना क्या है ए बी एंड ए सी। ए बी किसके इक्वल है x प्लस 8 ए सी किसके इक्वल है x प्लस 6 तो x की वैल्यू चाहिए हमें। अब x कहाँ से निकालें आपको और क्वेश्चन में क्या करना है कि रेडियस कितना बच्चा इसका रेडियस इसका 4 है तो इसको हम लोग सॉल्व करने के क्वेश्चन में क्या करेंगे ओ सी ओ बी ओ ए तीनों को ज्वाइन कर लो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे लोग ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी तीनों को ज्वाइन कर लो तो 3 ट्रायंगल बन गए। ओडी क्या होगा परपेंडिकुलर ओ ई क्या होगा परपेंडिकुलर ओ एफ क्या होगा परपेंडिकुलर ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल है ए ओ बी ये जो ट्रायंगल है बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये 90 डिग्री है ना एओबी का एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी कितना होगा बेटा हाफ इंटू बेस बेस कितना है एबी हाइट कितनी होगी ओई ओबी एबी की वैल्यू कितनी है x प्लस 8 और ओई की वैल्यू कितनी है 4 तो 4 और 2 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा आसना ट्वाइस ऑफ x प्लस 8 तो एरिया कितना हो जाएगा 2x प्लस क्लियर है। फिर ऐसे ही बेटा नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है बीओसी बीओसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस बेस कितना है VC इंटू हाइट कितना ओडी 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 28 है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे एओसी एओसी का एरिया हाफ इंटू बेस एसी इंटू ओएफ हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4 तो 2x प्लस 12 आ जाएगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी एओबी का बेटा एरिया है आपका 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 56 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर वो किसका एरिया निकल गया पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ गया। किसका एरिया है ये पूरे ट्रायंगल एबीसी का तो एबीसी का एरिया निकाला कैसे हमने ओबी ओए और ओसी को ज्वाइन करा था एओबी राइट एंगल ट्रायंगल था बीओसी और एओसी तीनों राइट एंगल ट्रायंगल थे तो इसका एरिया निकाल लिया। अब तो हमें निकालने का था एबी और एसी एबी एसी क्या हमारा x प्लस 8 x प्लस 6 x की वैल्यू नहीं है एरिया में भी x की वैल्यू आ गई तो x निकालूं कैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पूरा जो ट्रायंगल है उसका हमने एरिया निकाला था क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया कोई और मेथड से निकाल सकता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला से तीनों की वैल्यू से यही है हेरोन्स फॉर्मूला पहले क्या निकालते थे s क्या होता है बेटा सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स AB x plus 8 plus 14 plus x plus 6 divide by 2 2x plus 28 divide by 2 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x plus 14 आ जाएगा। क्लियर है ये क्लियर है देन ये तो आ गया s एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ s s minus a s minus b s minus c s की वैल्यू कितनी है बेटा
प्लस 14, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x प्लस 14 माइनस 6 माइनस 8, x प्लस 14 माइनस 14, तीनों साइड हो गई हमारी। सो हमारे पास हो जाएगा बेटा x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 एंड x। सो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। बट पीछे एरिया कितना था हमारा, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हमने पीछे निकाला था वो था हमारा 4x प्लस 56। यहाँ पे एरिया हमने निकाला है 48x इंटू एक्स प्लस 14। राइट साइड से 4 कॉमन ले लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो कितना एरिया होगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, राइट साइड है 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस 14 का, एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 कट जाएगा, 16 1 जा 3 जा, तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। एक्स को लेफ्ट पे ले आओ, 2x इक्वल टू 14, तो x कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है, जिसकी वजह से ए बी की वैल्यू x प्लस 8 थी तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा बेटा 15, ए सी कितना x प्लस 6, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है चीज, डाउट इसमें पक्का करा था सेवन हमने, चेक करो नहीं करा। सेवेंथ वाला क्वेश्चन आपको करा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 फाइंड करा था हम लोगों ने, तो दोबारा कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉल सर्कल। कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉल सर्कल। छोटे वाले का रेडियस 3 है, बड़े वाले का रेडियस कितना हमारा 5। ए भी हमारे पास एक कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की, छोटे वाले का सर्कल पर टच करी तो ये छोटे सर्कल के क्या है वो टैंजेंट है, तो टैंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पॉइंट को मार्क कर लो M। हमें क्या निकालना है ए बी, कैसे सॉल्व करेंगे ओ एम ए इन ट्रायंगल ओ एम ए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 लेफ्ट पे जा जाएगा तो 16 इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 है। अब एम स्क्वायर अगर 16 है तो एम हमारा कितना हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा, एम इज 4। सिमिलरली राइट साइड पे मैं अगर ओ एम बी ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा वहां पे बी एम कितना आ जाएगा, सिमिलरली बी एम इज इक्वल टू 4, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा ट्वाइस ऑफ ओ एम सॉरी ए एम, ए बी इज इक्वल टू 2 into 4, ए बी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए आर डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट, ये टैंजेंट ये रहा, the length of the tangent from a point A at a distance of 5 from the center of circle, तो center of circle से जो वैल्यू डिस्टेंस है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द सेंटर, सॉरी ये हमारा 5 गिवन है, इज 4, ये हमारे पास कितना है 4 है। फाइंड द रेडियस, कितना ओएम निकालना है, ओएम क्या रेडियस है और एम क्या हमारा टैंजेंट है, तो रेडियस और टैंजेंट आपस में क्या होते हैं बेटा परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, ओ एम ए में ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ओ एम की वैल्यू कितनी है बेटा आर, ए एम कितना है
4, OA कितना है 5, आर स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है प्रूव दैट दी tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Tangents drawn at the ends of a diameter are parallel. अगर ये हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल है और यहाँ पे हमने tangent बनाया एक पॉइंट ए पे, एक tangent हमने बनाया है बी पॉइंट पे, तो दोनों tangent को हमें आपस में पैरेलल दिखाना है। ऊपर वाली tangent को लेट कर लेते हैं, हमारा कितना है ये xy, ये हमारा कितना हो जाएगा x डैश y डैश, tangent को पैरेलल दिखाओ। इसे दिखाएंगे सेंटर से o से b, o b रेडियस है, x डैश y डैश tangent है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर की तरफ ये एंगल भी कितना हो जाएगा। So we can write OB and OA are radius and x dash y dash and xy are tangents, which implies OB is perpendicular to x dash y dash, OA perpendicular है xy पे, क्यों हो जाएगा, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। सोलह नंबर 10.1, पर हमें हमेशा क्या लिखनी होती है स्टेटमेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल 90 आ जाएंगे, इसको मार्क कर लो 1, इसको मार्क कर लो 2, तो एंगल 1 एंगल 2 किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल। और अगर ध्यान से देखें तो एंगल कौन से हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो विल राइट सिंस alternate interior angles are equal, जिसकी वजह से जो लाइन एक्स वाई है वो एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, अब रह गया मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके बोल रहा है prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent, अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास xy एक टेंजेंट है, ए पॉइंट पर आपको सर्कल को टच कर रही है, टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ए पॉइंट पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर बनाऊं तो परपेंडिकुलर मेरा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हमें गिवन है, बस इतना दिखाना है कि ये पास हमारा कहां से हो रहा है, सेंटर से हो रहा है। तो ये तो ना स्टेटमेंट हमारे पास क्या ऑब्वियस है, सेंटर से लाइन बनेगी, रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ तो बोल नहीं रहा कि ये रेडियस है। सो आप क्या करो, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, कोई एक पॉइंट यहाँ पे लेट कर लो P, लेट OP इज रेडियस ऑफ सर्कल, OP क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर OP रेडियस है तो OP XY पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज radius is perpendicular to the tangent at the point of, अगर OP XY के परपेंडिकुलर है तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि OP is the smallest distance between O and the tangent XY। सर्कल के सेंटर में और टैंजेंट के बीच सबसे जो छोटा डिस्टेंस है वो हमारा क्या है OP है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि OA भी परपेंडिकुलर किस पे है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा OA इज
also the smallest distance between O and tangent XY। क्लियर है ये चीज? उसके बीच में क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, विच इज ओनली पॉसिबल। ये पॉसिबल कब है? व्हेन ए कोइंसाइड्स विथ पी और वाइस वर्सा। या तो पी एक साथ कोइंसाइड करेगा या ए पी साथ क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, which implies OA will also be radius of सर्कल। अब कोई भी हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? OA passes through the center of circle। क्लियर है ये? 100%। इसका तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट पेपर में आता है। मैंने पिछले टाइम लास्ट टाइम भी कराया था आप लोगों को, बीसी को कराया था, उनका डाउट था, बट दोबारा सर्च कर लेते हैं। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स बनाई है ए बी एंड ए क्यू। हमने एक टैंजेंट और बना ली बी सी। तो यहाँ पे हमारा एबीसी क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एपी, या कितने क्वेश्चन में दे देते हैं एपी की जगह पे एक ही दे देगा। ये प्रूफ करना है हमें। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? आप एलएचएस से कंसीडर करो। एलएचएस में क्या है बेटा? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बी सी को ब्रेक करके बेटा कैसे लिख सकता हूँ? तो सर्कल में यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है? तो बी सी को ब्रेक करके क्या लिखोगे? बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी। अब हमने बी पॉइंट से क्या करा है? ट्रायंगल बनाया है, तो बीपी किसके इक्वल होगा? बीडी के इक्वल। हमने बी से ट्रायंगल बनाया तो बीपी बीडी क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो यहाँ पे जो बीडी है, बीडी का क्या लिख लेंगे? बीपी। और सीडी किसके इक्वल होगा बेटा? सी क्यू के इक्वल। एबी प्लस बीपी कितना होगा? एपी। सी क्यू प्लस एसी कितना हो जाएगा? ए क्यू। और एपी और ए क्यू दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? tangents drawn from an external point is circle are, तो ये भी दोनों इक्वल है। इसको ट्वाइस ऑफ एपी लिख दें, 2 से 2 क्या हो गया हमारे पास? एपी। जहां मैं एपी जगह एक क्यू लिख सकता हूं। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल का। कोई डाउट इसमें? पक्का? फिर ना एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। एक उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी करा नहीं था। उसमें क्या था कि कोई भी एक सी लेवल से शिप है, शिप का जो डेक है वो हमारा 20 मीटर ऊपर है। यहां से हमने क्लाउड को देखा एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, एंड क्लाउड की रिफ्लेक्शन रिवर के अंदर, सी के अंदर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ए भी हमारे पास डेक ऑफ द शिप है, सी पॉइंट पे क्लाउड था, यहाँ पे ले लेंगे डी और यहाँ पे ले लेंगे एफ। अब रिफ्लेक्शन कहाँ पे है? सी के अंदर। तो जितना डिस्टेंस सी डी ऊपर है, डी से ऊपर सी है, उतनी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? नीचे होगी। तो वहां पे देखा जब हमने, वहां पे कितना आ रहा था? 60 डिग्री आ रही है डिप्रेशन। ए बी को लेट कर लेंगे, सी डी को लेट कर लेंगे एच, तो डी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी अगर 20 है तो डी भी कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? h माइनस 20। डी एफ भी कितना होगा? h के इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारे पास जितना डिस्टेंस सी के ऊपर है उतना सी के नीचे होगा।
ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा बेटा? सी ई ए। सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा हमारा? tan 30 इज इक्वल टू h माइनस 20 अपॉन में ए को लेट कर लो x। tan 30 की बेटा वैल्यू कितनी होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू √3 h माइनस 20। अब ऐसे दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? AEF में tan 60 लगाएंगे। मैं ये AEF ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा। एंगल ये वाला है, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज योर EF अपॉन बेस AE। EF की वैल्यू कितनी होगी? 20 प्लस h। AE की वैल्यू कितनी है? x √3x h प्लस 20। x की वैल्यू कितनी है? √3 h माइनस 20। 3h minus 60 is equal to h plus 20. 2h is equal to 80. h 40 मिलेगा। क्लियर है ये? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना इसमें एक तरफ एंगल 30 60 ही आता है, और जितना डेक ऑफ द शिप होगी 20 है, क्लाउड हमेशा उसका डबल होता है। कभी क्रॉस चेक करना पड़ता है, सब कुछ सेम आ रहा हो, 30 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे, डेक ऑफ द शिप अगर 20 है तो क्लाउड कहाँ पे होगा? उसके डबल डिस्टेंस पे। अगर 10 मीटर हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज?